हरे कृष्ण आप सभी को। तो आज मैं आप सभी को एक बात बता रही हूँ कि मैंने भगवत गीता मेरे पास कैसे आई। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ 4 या फिर 6 साल पुरानी बात है। मेरी मम्मा जो थी वो उनको बहुत इंटरेस्ट था भगवत गीता में, पर हुआ कुछ ऐसे कि उन्हें कभी भगवत गीता मिली ही नहीं और हमें ये सब के बारे में पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, तब मैं छोटी थी। तो एक दिन मेरी मम्मी बहुत दिन से हर जगह ढूंढती थी कहाँ भगवत गीता मिलेगी, पर मम्मा को कभी भगवत गीता मिली ही नहीं। उसके बाद में एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उनकी दिल से इच्छा थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, वो एक दिन सैटरडे को मार्केट में गई और अचानक से मेरी मम्मा को कोई मिला और उन्होंने मम्मा को कहा कि आप ये भगवत गीता ले लो। मेरी मम्मा तो शौक हो गई कि मुझे सामने से कैसे भगवत गीता दे रहा है, मैं तो इतने दिन से राह देख रही थी, मुझे कहीं मिली नहीं और भगवान ने मेरी सुन ली और इसे ला दी। फिर भगवत गीता मेरी मम्मा ने ली। उसके बाद मम्मा ने उनको पैसे दिए, बट उसने लिया ही नहीं। वो कह रहा था नहीं मैं नहीं लूंगा नहीं लूंगा। पर मेरी मम्मी ने बहुत बोला कि आप प्लीज ले लो, पर वो माने ही नहीं लेने को। बाद मेरी मम्मा ने उनसे कहा कि मैं इस भगवत गीता की कितने दिन से राह देख रही थी और आज आप अचानक से कैसे इसे ले आए। तो वो बोले कि पता नहीं, मुझे बस भगवान ने भेजा। मेरी मम्मा जब घर पर आई तो वो रोने लगी फूट फूट कर, कि वो कहने लगी मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी कहीं पे भी कोई दुकान पे, क्योंकि हम ऐसी जगह पहले जहाँ रहते थे वहाँ इतनी कुछ बड़ी दुकानें नहीं थी। तो उसके बाद में वो भगवत गीता, मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मेरी मम्मी को मुझसे आस थी कि मैं पढ़ूंगी। पर स्टार्टिंग में मेरी मम्मा मेरे को बोलती थी पढ़ो, पर मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया उस चीज़ में, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं उनको इग्नोर करती थी, छोड़ो ना ये क्या पढ़ना है, ये सब क्या होता है। पर फिर अचानक से मेरे को एक अंदर से हुआ कि नहीं मैं पढूं, और मैंने शुरुआत की उसको पढ़ने की। और तब से मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी बदल गई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। मेरी मम्मा ने जब से मुझे भगवत गीता ला के दी तब से मेरे अंदर इतना चेंज आया कि मैं एकदम बहुत शांत हो गई। मेरा मतलब बिहेवियर एकदम काम, एकदम शांत हो गया। उसके बाद में मैं मुझे स्टार्टिंग में 1-2 साल लग गए उसको कंप्लीट करने के लिए। मैं उसे डेली मतलब पढ़ती थी, या कभी कभी जब मन किया तब पढ़ती थी, ध्यान नहीं देती थी पर पढ़ लेती थी। तो उसके बाद मुझे 2 साल लग गए पढ़ने को। उसके बाद मैंने अपनी भगवत गीता पढ़ी। तो वो टाइम पे हमारे पास में एक छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी। जो चिड़िया थी वो स्पैरो था। दिन उस चिड़िया की जो मम्मा थी वो उसको छोड़कर हमारे बालकनी में चली गई। तो उसके बाद मेरा छोटा भाई था, उसको बड़ा एक अंदर से था कि नहीं हम इस चिड़िया को पालेंगे, तो हमने उस चिड़िया को पालना शुरू किया। उसे हम खाना खिलाते थे, उसका टाइम टाइम पे हम ध्यान रखते थे। पर क्या हुआ, 31 दिसंबर था उस दिन, कुछ 2021 की बात है। 31 दिसंबर था और वो चिड़िया मेरे कंधे पर बैठी थी। वो हम जब उसे आवाज़ देते थे वो हमारे पास आ जाती थी, तो वो मेरे कंधे पर बैठी थी। तब मैं 31 दिसंबर को हर साल मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। 31 दिसंबर को जो मेरे कंधे पे बैठी थी तब मैं अध्याय पढ़ रही थी, कुछ 12वां। उसके बाद में हुआ यूँ कि जैसे ही 7 जनवरी आया तो वो जो चिड़िया थी उसकी मृत्यु हो गई। और हम इतना परेशान हो गए कि अचानक से उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो हुआ यूँ था कि वो उसके नसीब में था कि वो भगवान की बातें सुने, उसके बाद उसे मोक्ष मिले। भगवान का ज्ञान लिया उसने, भगवत गीता को सुना। उसके बाद ही तुरंत 7 जनवरी को उसकी जो थे प्राण उसने त्याग दिए। उसके बाद हम बहुत रोए, बहुत तकलीफ हुई। वैसे तो कहा जाता है कि हमें चिड़िया को नहीं पालना चाहिए, हमें उनको ऐसे घर पर नहीं रखना चाहिए, पर तभी हमें इतना समझ नहीं था, और अब समझ आ गया है। तो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी कोई ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब उस चिड़िया के प्राण चले गए। हमने जिसको इतना प्यार किया, बढ़ाया। उसके बाद मैंने भगवत गीता पढ़ी, उसके बाद ऐसा हुआ। फिर कुछ साल बाद की बात है, उसके बाद कुछ मई 2022 की बात है। उसके बाद तभी मेरी मम्मा की डेथ हो गई, जिन्होंने मुझे भगवत गीता ला के दी थी। वही मेरी मम्मा की, उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तब बहुत मैं परेशान हो गई थी कि अचानक से सब क्या हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि हाँ ऐसे लोग होते हैं, ऐसी दुनिया होती है। उसके बाद मैंने खुद को, अपने आप को ऐसा बनाया कि मैं कैसे भी करके सिर्फ भगवान की भक्ति करूँगी, उनका ज्ञान लूँगी बस, क्योंकि मुझे वहीं शांति और सुकून मिलता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे भक्ति में आती गई और अब मैं भक्ति में बहुत अच्छे से जुड़ गई हूँ। इतनी भी मैं काबिल नहीं बनी हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं
मतलब जितना टाइम हो सके उतना मैं भगवान को दूँ, मैं सुबह मंदिर जाऊँ, शाम को उनकी पूजा करूँ, सुबह जल्दी उठूँ, ये सब हो गया है। और भगवत गीता से मैंने यह सीखा है कि हमें जो अपनी इंद्रियां होती हैं, नाक नाक कान आंखें होंठ, इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं ध्यान देते इतना, हम कुछ भी बोल देंगे, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, पर हमें इन सबको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। भगवत गीता में यही है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। अर्जुन कहते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है माधव, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। मन तो चंचल है, पर ये हमारे हाथ में कि हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि भगवत गीता हमें यही सिखाती कि हमें सही राह पर चलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। बस मैं आज का जो वीडियो है वो इतने पे ही ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं आगे आपको भगवत गीता के और बहुत सारे ज्ञान देती रहूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।